हेलो छात्रों, नमस्कार। मैं सागर कदवाने माइंड ट्रेनिंग चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमको जो प्रश्न दिया हुआ है उसका एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलो इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब इसका उत्तर सेम आना चाहिए। अब देखिए, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 91 है। अब 26 और 91 क्या पहले सारे क्लियर निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम। चलिए पहला क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड ज्ञात कर लो। ओके, तो 13 दूनी कितने होते 26। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास। उसके बाद 13 एकम 13। चलो, तो 26 के लिखे गुणनखंड बन गए 2 गुना 13। उसके बाद 91 निकालेंगे, 7 से जाएगा 13 7 91, 13 एकम 13। तो 91 के गुणनखंड निकाल के 7 गुना 13। उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करके जो दोनों में कॉमन होगा वो कहलाएगा इसका एचसीएफ। आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार सभी को लिखना है, जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखते, बाकी 2 भी आएगा और 7 भी आएगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा अपने पास, 7 दूनी 14 गुणी 13 182। समझ में आ गया। अब दो संख्या कौन सी अपने पास, दो संख्या कौन सी, 26 और 91, इनका गुणा करा तो कितना है 2366। दो संख्या का गुणनफल बराबर 2366। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसका भी आंसर सेम आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो एचसीएफ कितना 13 और एलसीएम कितना 182। इसका गुणा करा कितना है 2366। समझ में आ गया। अब इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 510 और 92। पहले 510 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो उसके बाद 92। तो 510 से 2 से आएगा 255 दूनी 510, फिर 5 से आएगा 5 एकम 5 50 25, फिर 3 से आएगा 17 से 51, फिर 17 से जाएगा 17 एकम 17। 510 के गुणनखंड निकल के 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद 92 से 2, 46 दूनी 92। ओके, 2 से 9। उसके बाद 23 दूनी 46, 23 एकम 23। तो 92 के लेकर के 2 गुना 23। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में होगा उसको एक ही बार लिखते हैं, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 एचसीएफ आएगा। उसके बाद एलसीएम क्या निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम में क्या होगा, सभी को लिखना है। 2 कॉमन है एक ही बार, 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 17 आएगा, 2 आएगा 3 आएगा 17 आएगा और 23 भी आएगा। ओके, सबका गुणा कर दिया तो 23 460। ओके, इस प्रकार। उसके बाद एचसीएफ गुणा एलसीएम निकाल, दोनों का गुणा करा कितना है 46,920। फिर दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो उसका भी आंसर ये आना चाहिए। पहली संख्या क्या है 510 गुणित 92, गुणा कर दिया 46,920, तो दोनों बराबर आ गए। तो दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, सी आ गया अपना। अब अगला प्रश्न थर्ड, प्रश्न पहले का थर्ड प्रश्न, 336 के और 52 गए एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले एचसीएफ क्या निकालेंगे इसका, देखो पहले गुणनखंड निकाल लो। तो 2 से आएगा 168 दूनी 336, फिर 2 से आएगा 84 दूनी 168, फिर 2 से आएगा 42 दूनी, ये हो जाएगा 84, फिर 21 दूनी 42, 7 या 21 7 1 7। 336 के आ गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 गुना 7, ये आ गया। अब 52 का टुकड़े करेंगे, तो 26 दूनी 52, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो 52 आएगा। 2 कितनी बार, 2 बार, 2 की घात 2 गुना 13। अब इसमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जो सबसे छोटी पावर है वो आ जाएगा। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की घात 2 है, तो 2 को 2 बार लेकर कितना है 4 आया। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम पता है ना, जो पावर बड़ी हो उसको तो लिखना ही, बाकी सब जैसे कैसा 3 गुना 7 गुना 13। ओके, तो इसका गुणा कर दिया अपन ने तो 4 या 368 हो गया। ओके, तो ये इसका एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ गुणा एलसीएम ज्ञात करेंगे, पता है ना, एचसीएफ 4 है और एलसीएम कितना है 4,368। गुणा करने में कितना है 17,472। दो संख्याओं को गुणनफल, पहली संख्या 336 गुणित 52, दूसरी 52 है, गुणा कर दिया 17,472। इसका ही 17,472 आया, इसका एचसीएफ गुणा एलसीएम भी 17,472 आया, दोनों सेम आए। ओके, तो इस प्रकार दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ओके, इसमें समझ में आया आपको। क्वेश्चन बहुत ईजी है और हमने शुरू से स्टार्ट करा है, 10वीं अध्याय का रिवीजन चल रहा है, हिसाब से समझ लो।
और अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपकी जो भी डाउट्स हो स्टूडेंट्स आप सबसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।